दिन मैं और मेरे 3 दोस्त अक्षय, समीर और रोहन सोचा कि शहर की भागदौड़ से दूर नेचर में वीकेंड ट्रिप करें। सुबह सुबह हम निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक, गाने और पुराने मेमोरीज शेयर करते हुए हम रिजॉर्ट पहुंचे। रिजॉर्ट छोटा लेकिन पीसफुल था। चारों तरफ हिल्स और पहाड़, पास में एक नदी बह रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों पे पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। सारा माहौल बहुत शांत और ऑलमोस्ट मैजिकल था। हमने अपने कमरे में सामान रखा और बाहर घूमने निकल पड़े। छोटी पगडंडियाँ, पेड़ और पहाड़े सब बहुत नेचुरल और मनमोहक थे। धीरे धीरे दोपहर करीब हो गई। हम नदी के पास पहुँचे। पानी साफ सुथरा था। नदी के पत्थरों पर हरे भरे सेवार उगे थे और हल्का सा कोहरा नदी के पानी की सतह के ऊपर उठ रहा था। उस शांत नदी में सिर्फ रोहन ही पानी में उतरा। बाकी 3 खड़े होकर उसे देखते रहे। शुरुआत में सब नॉर्मल था। रोहन मज़े कर रहा था, हम फोटोज़ ले रहे थे, जोक्स कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद मैंने महसूस किया रोहन की हरकतें अलग लग रही थीं। पानी में खड़ा होने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। कोई हंसी, कोई आवाज़ नहीं। उसकी आंखों में भाव नहीं था। उसकी नज़रें सिर्फ नीचे की ओर झुकी हुई थीं। जैसे ही हम वापस लौटने लगे, उसका बर्ताव और भी अजीब सा होने लगा। कभी कभी वो अचानक रुक जाता, जैसे किसी अनजान शक्ति का इंतजार कर रहा हो। रात करीब आते आते हम रिजॉर्ट पहुंचे। रिजॉर्ट में हमने कैंप फायर जलाया, थोड़ी ड्रिंक पी ली, लेकिन रोहन ने ड्रिंक तक नहीं छुआ। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन अलग था, जैसे उसके अंदर कोई और बैठ गया हो। धीरे धीरे उसने अजीब मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया। समीर जब उससे बातें कर रहा था और जैसे ही उसने रोहन को हल्का हाथ लगाया, तो रोहन ने अचानक जोर से समीर को पीछे से धक्का दे दिया। समीर सीधे गिर गया। उसे थोड़ी चोट लग गई। उस वक्त रिजॉर्ट के स्टाफ आए। उन्होंने रोहन को देखा और हमसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। हमने उनको बताया, हम तो बस थोड़ा घूमने गए थे। उसके बाद हम उस रिजॉर्ट के पीछे वाली जो नदी है, वहां थोड़ी देर रुके थे। हम तीनों तो नदी में नहीं उतरे थे, लेकिन रोहन नदी में उतरा था। तब से वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा था। हमारी बातें सुन के रिजॉर्ट वाले घबरा गए। उनके चेहरे पे कुछ अजीब सा डर छाया हुआ था। उन्होंने कहा, नदी में? तुम लोग उस नदी में क्यों गए थे? तुम सबको वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पिछले साल उसी नदी में 2 लड़कों की डूबकर मौत हो गई थी। तब से उस नदी पर बहुत सी भूतिया घटनाएं हो रही थीं। उस नदी पे उसी 2 लड़कों की आत्मा का साया है और शायद उसी आत्मा ने रोहन की शरीर को जकड़ लिया है। स्टाफ की ये सब बातें सुनकर हमारे शरीर में ठंडी खून की तरह दौड़ गई। इस परिस्थिति को देखकर स्टाफ ने तुरंत तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। हमने रोहन को रस्सी से बांध दिया, क्योंकि अगर वो आत्माएं रोहन की शरीर पर हावी हो गए तो उसे संभालना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। कुछ देर बाद तांत्रिक आया। उसने रोहन को देखा और बोला, इसमें किसी की आत्मा बस गई है। इसे तुरंत नजदीक वाले मंदिर ले जाना पड़ेगा। हमने रोहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहन का शरीर पूरी तरह टाइट था। हम 5-6 लोग थे, फिर भी उसे उठाना मुश्किल हो रहा था, जैसे उसके अंदर कई आत्माओं की शक्ति एक साथ बैठ गई हो। जब हमने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने जोर जोर से हमें पीछे खींचा। उसके पैर और हाथ असमान तरीके से मुड़ रहे थे। रोहन मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसके अंदर की वो बुरी आत्माएं उसे मंदिर जाने से रोक रही थीं, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसे मंदिर तक ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कोहरा और अंधेरा हर तरफ फैला था। उस वक्त हवा भी कुछ अजीब सी चल रही थी। जैसे ही रोहन का पैर मंदिर की सीढ़ियों पर लगा, वो थोड़ा शांत होने लगा। हमने फिर उसे मंदिर के अंदर बिठाया। अब वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन डर की रात खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद जब हम उस रिजॉर्ट की तरफ लौटने लगे, वही अजीब हरकतें फिर शुरू हो गईं। उसके शरीर में वही आत्माएं फिर से प्रवेश कर गई थीं। हमें फिर से उसे मंदिर ले जाना पड़ा। हम सब पसीने से भीग गए थे। थकान, डर और अजीब शक्ति सब महसूस हो रहा था।
तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और धीरे धीरे रोहन शांत हुआ। कुछ वक्त हम सब ने मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। मंदिर में रुककर हम सबकी कब आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। अगली सुबह हमने रोहन से पूछा कि रात में क्या हुआ, लेकिन उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन हम जानते थे कि जो उस नदी में हुआ वो केवल पानी तक सीमित नहीं था। उस रात उस नदी में कुछ ऐसा हुआ था जो इंसान के दिमाग और आत्मा दोनों पर असर डाल गया। और मैं आज भी उस दिन के बाद कभी भी पिकनिक ट्रिप या रिजॉर्ट पर नहीं जाता, क्योंकि उस रात के बारे में सोचकर मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रियल हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में अपनी बात लिखिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी डर से शुरू होती है।